दोस्तों, कहते हैं आपके पुराने कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। भूतकाल में की गई भारी गलतियां कभी न कभी आपके सामने आकर खड़ी हो ही जाती हैं, जिससे वर्तमान तो खराब होता ही है, साथ ही साथ भविष्य भी अंधकार में जाता हुआ दिखता है। और ऐसा ही कुछ पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ हो रहा है। जिन खूबसूरत आंखों की वजह से ऐश्वर्या पूरी दुनिया में मशहूर हुई, उन आंखों में अब डर और खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्या के मन में बेचैनी और घबराहट इतनी ज्यादा हो गई है कि वो दिल्ली ईडी की पूछताछ से भागना चाहती थी। भागने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, मगर ससुर अमिताभ बच्चन की सख्ती की वजह से ऐश्वर्या ऐसा नहीं कर पाई और फिर रोते रोते दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए उन्हें पहुंचना ही पड़ा। 2 बार आनाकानी करने के बाद ऐश्वर्या को जांच का सामना तीसरी पूछताछ में करना ही पड़ा और ईडी के अधिकारियों के हर सवाल का जवाब भी देना पड़ा। सवाल जवाब से पहले ही दफ्तर के अंदर खूब फिल्मी ड्रामा भी देखने को मिला। बच्चन बहू आंखों से आंसू बरसाती दिखी। तो क्या हुआ जब विश्व सुंदरी ईडी दफ्तर पहुंची और उन पर लगे आरोपों का जवाब देने लगी। तो आपको ऐश्वर्या राय से जुड़ी पूरी अपडेट बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन सोमवार यानी कि 20 दिसंबर को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर हुई। ईडी ने उन्हें पनामा पेपर्स केस में नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा। इससे पहले भी उन्हें 2 बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने पेशी और पूछताछ दोनों से छूट मांग ली थी और उन्हें मिल भी गई थी, मगर तीसरी बार ऐसा नहीं हुआ। एजेंसी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐश्वर्या के बयान दर्ज करने के लिए तीसरी बार ईडी के दफ्तर में समन देकर बुलाया और इस बार ईडी का लहजा बेहद सख्त था। दिल्ली में इंडिया गेट के पास ईडी का दफ्तर है और ईडी के दफ्तर में पेश हुई ऐश्वर्या राय ने कुछ दस्तावेज भी एजेंसी को सौंपे और ईडी के दफ्तर में करीब 7 से 8 घंटे तक ऐश्वर्या ने इंट्रोगेशन का सामना किया। अब इस दौरान खूब फिल्मी ड्रामा देखने को मिला। कपकपाती घबराती ऐश्वर्या की गाड़ी जब ईडी के दफ्तर के बाहर आकर रुकी तो पहले तो बाहर जमा मीडिया को देखकर ही ऐश्वर्या के पसीने छूट गए और फिर जैसे तैसे ऐश्वर्या ऑफिस के अंदर जाने को तैयार हुई। खबरों की माने तो अभिषेक बच्चन भी ऐश्वर्या के साथ दिल्ली पहुंचे। वहीं खबर ये भी है कि ऐश्वर्या तो दिल्ली आने को तैयार ही नहीं थी। मुंबई एयरपोर्ट से सीधे भारत से बाहर जाना चाहती थी और ऐश्वर्या ने अभिषेक को कहा था कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहती। मगर खबर है कि इसी बीच अभिषेक ने अपने पिता अमिताभ की बात ऐश्वर्या से करवाई और अमिताभ ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि ऐश्वर्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा और ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। अब अमिताभ बच्चन को अच्छी तरह पता है और उनका तजुर्बा भी है कि अगर तीसरी बार ऐश्वर्या नहीं जाएंगी तो ऐश के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है और सीधे गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती है, जैसे कि जैकलीन फर्नांडिस के केस में हुआ। जैकलीन फर्नांडिस को विदेश जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई और उन्होंने जैसे ही कोशिश की तो ईडी के अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। इन बातों को सुनकर बड़ी मुश्किलों से ऐश्वर्या दिल्ली जाने को तैयार हुई, मगर यहाँ पर भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। दिल्ली पहुंचकर भी ऐश्वर्या अपनी कार से काफी देर तक नीचे ही नहीं उतरी और बार बार बाहर निकलने के लिए मना करती रहीं, मगर अभिषेक के समझाने के बाद और साथ में मौजूद वकीलों के दिलासा देने के बाद ऐश्वर्या जैसे तैसे नीचे उतरने को तैयार हुई। इस दौरान ऐश्वर्या के हाथ में कागज की मोटी फाइल भी थी और वकील भी ऐश्वर्या के साथ ईडी ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। मीडिया सूत्रों की माने तो ऐश्वर्या की बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि ऐश्वर्या बेहद परेशान है और घबरा भी रही हैं। मीडिया सूत्रों का दावा है कि ऐश्वर्या की आंखों से आंसू टपक रहे थे, जो कि डर और खौफ के आंसू थे। डर इस बात का कि कहीं उनके गलत काम खुल न जाएं और खौफ इस बात का कि कहीं ईडी उन्हें गिरफ्तार न कर ले। अब आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों कि सिर्फ ऐश्वर्या राय ही नहीं बल्कि पूरी बच्चन फैमिली के खिलाफ ईडी इस मामले में 2016 से ही जांच कर रही है। ईडी ने बच्चन फैमिली को नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर 2004 के बाद उसकी कितनी रकम विदेश से हासिल की गई है या फिर विदेश भेजी गई है। इसके बाद बच्चन फैमिली की ओर से कुछ दस्तावेज सौंपे गए थे
यहाँ आपको एक बात और बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम उन 500 भारतीयों में शामिल है जिनका जिक्र पनामा पेपर्स लीक मामले में किया गया था। इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन के ससुर अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। हालांकि अब तक उनकी ओर से इस बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, मगर खबरों की माने तो जल्दी अमिताभ बच्चन को भी समन मिल सकता है और अमिताभ बच्चन को भी ईडी की जांच का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल तो ऐश्वर्या राय ईडी के रडार पर है और उनसे दर्जनों सवाल भी पूछे जाने की खबर है। अब ईडी के सवाल क्या थे और ऐश्वर्या ने उनके क्या जवाब दिए, ये हम आपको अपडेट मिलते ही जरूर बताएंगे। फिलहाल तो आप भी ऐश्वर्या राय की हालत पर और ईडी की सख्त कार्रवाई पर कमेंट कर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आर्यन खान इन दिनों जमानत पर रिहा हैं। अब आर्यन के करीबी लोग, बॉलीवुडिया लोग भले ही ये कहें कि आर्यन जेल से बाहर है, उसने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, मगर सच तो यही है कि आर्यन खान केस की जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। आर्यन को सजा नहीं मिली है तो आर्यन को बरी भी नहीं किया गया है, क्योंकि अब तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई है। अब चार्जशीट तो जब दाखिल होगी तब होगी, लेकिन इस बीच आर्यन खान को लेकर बड़ा और नया खुलासा हुआ है और ये तब हुआ जब आर्यन खान ने कोर्ट में एक अर्जी दी। असल में जब आर्यन को कोर्ट से जमानत मिली थी तो तब कहा गया था कि आर्यन को हर हफ्ते अपनी हाजिरी एनसीबी के सामने लगानी होगी। एनसीबी ऑफिस जाकर ये बताना होगा कि वो मुंबई में ही है और हफ्ते भर में कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ गए। अब आर्यन हफ्ते दर हफ्ते लगातार अपनी हाजिरी लगा रहे थे। उसी दौरान कुछ हफ्ते उनसे पूछताछ भी हुई, मगर इस हफ्ते जब आर्यन खान एनसीबी ऑफिस पहुंचे तो उसके बाद वकील के जरिए कोर्ट भी पहुंच गए। जी हाँ, आर्यन खान ने सीधे सीधे कोर्ट का रुख किया और इस हाजिरी से छूट मांग ली और इसी में आर्यन का शुक्रवार प्लान भी छुपा हुआ नजर आया। असल में हर शुक्रवार को आर्यन को एनसीबी के सामने हाजिरी देनी है और आर्यन की मांग है कि शुक्रवार को होने वाली इस हाजिरी में वो छूट चाहते हैं, क्योंकि जांच अब एनसीबी की दिल्ली वाली टीम कर रही है और मुंबई वाली एनसीबी ऑफिस जाने का अब कोई मतलब नहीं है और इसीलिए इस हाजिरी को खारिज कर दिया जाए। बेल की छूट में से इस शर्त को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब आर्यन ने कोर्ट में अर्जी तो दे दी और इसी को लेकर शुक्रवार प्लान का खुलासा भी हो गया। असल में आर्यन खान कहीं बाहर जाने की तैयारी में है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आर्यन को लेकर यही है कि आर्यन लगातार मुंबई में रहकर परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं। लिहाजा आर्यन खान कहीं बाहर जाना चाहते हैं और आर्यन खान आसपास की सबसे पसंदीदा जगहों में मालदीव्स जाना चाहते हैं, जहां इन दिनों कई सेलेब्स जा रहे हैं, मौज काट के आ रहे हैं। अब वैसे तो आर्यन का पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा हो चुका है, लिहाजा विदेश आर्यन कहीं भी नहीं जा सकते और इसीलिए मालदीव्स जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है या कहें कि संभव ही नहीं है। तो ऐसे में आर्यन खान के लिए उसके करीबी लोगों ने नया प्लान बनाया और इसे ही शुक्रवार प्लान कहा जा रहा है। आर्यन के लिए पोर्ट ब्लेयर में कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी हाँ, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में आर्यन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आर्यन वहां कम से कम 15 दिन वैकेशन पर जाना चाहते हैं ताकि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके और इसीलिए शुक्रवार वाली हाजिरी से छूट मांगी गई है और कहा गया है कि शुक्रवार की हाजिरी को खत्म कर दिया जाए। पोर्ट ब्लेयर में मालदीव्स की तर्ज पर एक प्रॉपर्टी आर्यन के लिए खोजी गई है और आर्यन के लिए इसे बुक करने की भी तैयारी है। बस इंतजार उसी मंजूरी का है जो कि कोर्ट से मिलने वाली है और जिसके लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। हाँ, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पोर्ट ब्लेयर के सहारे मालदीव्स और फिर मालदीव्स के सहारे किसी और देश जाने की भी तैयारी हो सकती है। जी हाँ, बातें ये भी हो रही हैं, चर्चा ये भी है, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बिना पासपोर्ट के ही आर्यन खान को विदेश भेजने की भी तैयारी है, जो कि साफ साफ बेल की शर्तों का उल्लंघन होगा और अगर ऐसा होता है तो फिर तो कोर्ट को भी गुमराह करने जैसी कंडीशन होगी, क्योंकि कोर्ट से माफी या फिर कोर्ट से छूट किसी और मामले को लेकर मांगी जाएगी और फिर उसका इस्तेमाल कहीं और किसी और तरीके से किया जाएगा। हालांकि आर्यन की तरफ से या फिर उनके वकील की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन खबरें लगातार आ रही हैं। लगातार चर्चाएं हैं कि आर्यन को शुक्रवार प्लान के सहारे विदेश भेजने की तैयारी है और इसीलिए शुक्रवार का प्लान बनाया गया।
खबरें तो ये भी हैं कि आर्यन बहुत ज्यादा दिनों तक अपने लंदन वाले दोस्तों के बगैर रह नहीं पा रहे और लगातार उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बगैर पासपोर्ट के वो लंदन सीधे सीधे जा नहीं सकते और इसीलिए कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि पोर्ट ब्लेयर के सारे मालदीव्स और फिर हो सकता है कि वहां से लंदन जाने की भी तैयारी हो और इसीलिए स्क्रिप्ट लिखी गई पोर्ट ब्लेयर की, जिससे कि कहीं और जाया जा सके।